लिए राज्य चाहता हूं, सुख चाहता हूं, भोग तेई में अवस्था युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च। वे सभी इस युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि, क्योंकि ये देवता है, ये देना जानता है, लेना नहीं जानता। आसुरी वृत्ति वाले लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। अब आप लोग अपने थर्मामीटर अंदर लगा लेना और देख लेना कि आप किस कैटेगरी में बैठे हो। हाँ, अपने को आप सबसे अच्छा जानते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि गीता में जितने महापुरुष हैं वो सबके सब, गीता के जो आदर्श पुरुष हैं वो सबके सब दैवी संपत्ति से युक्त हैं। और गीता के सिद्धांत में दैवी संपत्ति ही मोक्ष प्रदायनी है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबद्धाय श्रीमत। तो आप अपने अंदर झाके देखें कौन सी वृत्ति है, कौन सी बुद्धि है। आपकी बुद्धि द्वितीय है या अद्वितीय? आपकी बुद्धि दुनिया को खंडों में देखती है या एक रूप में देखती है? आप यूनिटी में विश्वास करते हैं या डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं? आपकी बुद्धि अनेकता को सत्य मानती है या एकता को सत्य मानती है? इफ योर इंटेलेक्ट इज बिलीविंग दैट डाइवर्सिटी इज ट्रुथ, अल्टीमेट रियलिटी, यदि आपकी बुद्धि यह स्वीकार करती है कि अनेकता ही सत्य है, तो समझ लो कि आपकी बुद्धि अदिति नहीं है, द्वितीय, और उसकी संतानें असुर होंगी, और वो असुर आपको कभी चैन से नहीं रहने देंगे, याद रखिए। और यदि आपको यह लगता है कि नहीं, डाइवर्सिटी इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ यूनिटी, देन यू विल ट्राई टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप अनेकता में एकता देखेंगे। जहां आपने अनेकता में एकता का दर्शन शुरू किया, वहीं पर दैवी गुण आप में विद्यमान हो जाएंगे। अनेकता में एकता देखने का परिणाम क्या होगा? क्या अनेकता में एकता देखने का परिणाम होगा? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। जब आप सब में एक ही आत्मा को देखने लगेंगे, ऐसा अनुभव हो जाएगा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत। वेद मंत्र है, वेद कहता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यते। जब मनुष्य ये देखने लगता है कि एक ही आत्मसत्ता सबके रूप में प्रकट हुई है, उसको मोह किससे हो, शोक किसका? कि सर्वत्र वो एकत्व को देख रहा है, वह यूनिटी को देख रहा है। तो जिस समय आप में यूनिटी के दर्शन की वृत्ति आएगी, उस दिन ये सारा समाज सही में स्वर्ग से भी पवित्र हो जाएगा। क्या समझे? ये सारा भूतल स्वर्ग से भी पवित्र हो जाएगा। विष्णु पुराण में इस भारत भूमि की महिमा गाएगी। विष्णु पुराण में भारत भूमि की महिमा गाई ऋषि ने। धन्यास्ते भारत भूमि भागे, कहा जो इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं वो धन्य हैं। कहा क्यों? वो कैसे धन्य हो गए? कहा धन्य इसलिए हैं कि इस भारत भूमि में ही ऋषियों ने प्रकट होकर के अनेकता में एकता को देखने की दृष्टि दी। इस भारत भूमि में ही वेद का आविर्भाव हुआ, जिसने मानव मात्र के लिए उपदेश दिया, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान अनेक नामों से उसे पुकारते हैं। तो अनेकता में एकता का दर्शन करने का मार्ग इस भारत भूमि ने प्रशस्त किया है दुनिया के लिए, दुनिया के मनुष्यों के लिए। इसलिए धन्यास्ते भारत भूमि भागे, जो इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं वो धन्य है, क्योंकि वो जन्म से ही ऐसे संस्कार को प्राप्त करेंगे। और बात बिल्कुल ठीक है। मुझे 21 वर्ष हो गया यूरोप और अमेरिका के देशों में घूमते, एक दो दिन नहीं। 21 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। दुनिया के बहुत देश में घूमा हूं, लेकिन ये सौभाग्य जो आपको मिला है ये दुनिया में कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। ये जो सौभाग्य आपको मिला है कि कोई महापुरुष, कोई ऋषि, कोई तत्ववेत्ता, कोई तत्वज्ञानी आकर के विदाउट एनी फी, विदाउट एनी चार्ज आपको ज्ञान बांट रहा है, और आप अपने घर में काम धंधा छुट्टी लेकर आराम से आकर बैठकर सुन रहे हो। ये सौभाग्य दुनिया में किसी देश में नहीं देखा, नहीं। वहां पर मीटिंग प्लेस दो ही हैं, या तो पब, पब माने शराब खाना, और या होटल। दो ही स्थान है जहां मीटिंग प्लेस जिसे कहते हैं, जहां 4 आदमी 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरा कोई स्थान ही नहीं है। कहा चर्च, चर्च इज वन डे रिलीजन, एक दिन के लिए खुलता है, वो रविवार को।
लेकिन वहां भी यह सौभाग्य नहीं है कि कोई विद्वान आपको तत्व ज्ञान की बात बता रहे हो, आप उसे सुन रहे हो। ऐसा सौभाग्य वहां नहीं मिलता। अब जगह जगह जब से हम लोग गए हैं, भारत के विद्वान गए हैं, जगह जगह हम केंद्र बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, जगह जगह इसे सत्संग भवन बनाते हैं, आश्रम जिसे कहते हैं वहां की भाषा में, और वहां पर लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके लिए एक बिल्कुल नई बात है कि वहां पर 100-200 आदमी इकट्ठा होकर एक जगह विदाउट एनी फी आकर बैठते हैं और वहां पर वो सत्संग सुनते हैं। इस प्रकार के संस्कार जो है वो भारत में ही आपको मिलेंगे, दूसरे देशों में नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि गीता की भाषा में आप अपने आप को दैवी गुणों से युक्त कीजिए, बुद्धि को विशुद्ध बनाने की कोशिश कीजिए। बुद्धि विशुद्ध कैसे होगी? साधना से। बिना साधना के बुद्धि विशुद्ध नहीं हो सकती। साधना का मूल तत्व है शुद्धि आहार और विहार की। गीता में भगवान ने बताया, गीता में हर एक प्रकार की साधना का नाम है योग। जो भी आप करते हैं, कर्म करते हैं तो उसको कर्म योग कहा, भावना है तो भक्ति योग हो गया, बुद्धि का प्रयोग किया तो ज्ञान योग हो गया, आप एनालिटिकल नॉलेज प्राप्त किए हैं तो सांख्य योग हो गया। यानी गीता में हर एक बात को, यहां तक कि रोने को उन्होंने विषाद योग कह दिया। बताए नहीं पहले दिन गीता में एक व्यक्ति बैठकर रो रहा है, कहता है मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे आंसू बह रहे, मेरी रोए खड़े हो गए। भगवान ने क्या नाम दिया उसको? विषाद योग। तो गीता में मनुष्य के हर एक प्रकार की स्थिति को योग शब्द से संबोधित किया है। लेकिन इनमें से जो तत्व योग है, सही में जो योग है, परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति जो है, भगवान से पूछा गया वो कैसे सधेगा? तो भगवान ने बताया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। समस्त दुखों को नाश करने वाला जो योग है वह तो आपके युक्त आहार और विहार से होगा। आप अपना आहार युक्त कर लें। आहार को युक्त करने के माने जो कुछ आप आहार माने ग्रहण करते हैं बाहर से, आहर्यते इति आहार, जो कुछ आप बाहर से रिसीव करते हैं उसका नाम है आहार, और जो कुछ अंदर से आप बाहर ढकेलते हैं उसका नाम है विहार। बात समझे? विहार में क्या करते हैं? आप अंदर से बाहर देते हैं, और आहार में क्या करते हैं? आप बाहर से अंदर लेते हैं। आपके जिंदगी के यही तो दो पहलू है, आप कुछ अंदर से बाहर ले रहे हैं, कुछ अंदर से बाहर धकेल रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो आहार किसे कहते हैं? जो बाहर से अंदर ले रहे हैं। भगवान कहते हैं यदि ये बाहर से अंदर लेने वाला आहार युक्त है, युक्त माने परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका दुखों का नाश करने वाला योग आपसे सब जाएगा। आप योगी बन जाएंगे, क्योंकि योग ही दुखों को नाश करता है। योगो भवति दुःखा, भगवान कहते हैं योग ही दुख को नाश करने वाला है। दुखों के नाश के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। योग माने अपने आप को भगवान से जोड़ना, यही दुखों को नाश करेगा। और इस दुख को नाश करने वाला योग तब सिद्ध होगा जब आपका सबसे पहले आहार शुद्ध हो जाए, आहार युक्त हो जाए, भगवान से आपका आहार जुड़ जाए। आप क्या सोचते हैं, जब मुर्गे भून कर खाते हैं तो वो आहार भगवान से जोड़ देगा क्या आपको? क्या रहे आप? मछली, अंडे, मांस, ये भगवान से आपको जोड़ेंगे? किससे जोड़ेंगे? ये आसुरी आहार है। महिष खाए कर मदिरा पाना, ये किसका आहार है? कुंभकर्ण का, रावण का, राक्षसों का आहार है। मांस और मदिरा राक्षस खाते हैं, भगवान को समर्पित नहीं किया जाता। जिस जाति में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में मांस और मदिरा का प्रचार होता हो, सोचो पहले जगह जगह सरकार मदिरालय खोलती है। एक मिनिस्टर से मैंने पूछा, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मेरे पास आए, अरे हमने कहा भले आदमी है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, जगह जगह मदिरालय क्यों खोल रहे हो? कहते हैं स्वामी जी आपको पता नहीं, हमारे रेवेन्यू का सबसे बढ़िया सोर्स यही है। रेवेन्यू का सोर्स क्या करोगे लेकर के? किसके लिए सोर्स चाहिए आपको? पैसा किसके लिए चाहिए? कहा जनता के हित के लिए। हम कहा जनता को शराब पिलाकर जनता का हित कर रहे हो तुम लोग? सोचो पहले। अब दुनिया में मांसाहार से लोग दूर हो रहे हैं, शाकाहारी बन रहे हैं।
पहले दिन सत्संग में मैंने बताया था कि अमेरिका में मोर देन 40% पीपल बिकम प्योर वेजिटेरियन, और यूरोप और अमेरिका में शाकाहार का प्रचार चल रहा है। और यहाँ की सरकार मुर्गी पालो, अंडे बनाओ, मछली पालो, सुअर पालो, किस लिए? भोजन के लिए। सोचो पहले, सरकार आपको मांसाहारी बनाकर आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है, सरकार आपको मदिरा पिलाकर आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है, सरकार जगह जगह लॉटरी सिस्टम चलाकर आपको जुआ खिलाकर आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है, और फिर भी कहते हो हमारी सरकार खाक सरकार है, तुम्हारे नाश का सारा साधन व्यवस्थित कर रही है। सोचो पहले, जिसमें तुम्हारा उत्थान हो उसकी कोई योजना है सरकार के पास? जिसमें तुम्हारा पतन हो उसकी अनेक योजनाएं उसके पास है। और ये स्थिति जो है ये मनुष्य के विकास का नहीं, विनाश का लक्षण है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि पहले अपना आहार विहार शुद्ध करो। सरकार भले कहती रहे अंडे खाओ, मुर्गे खाओ, सुअर खाओ, मांस खाओ, मच्छी खाओ, लेकिन तुम तो अपनी बुद्धि शुद्ध रखो। हा? क्योंकि जब तुम्हें दुख होगा तो सरकार रोने थोड़ा ही आएगी, तुम ही रोगे बैठ करके। हा? आप सोचो, शराब पी करके जितना कमाया जब बर्बाद हो गया तो सरकार रोएगी, उसका तो घर भर रहा, रोगे तुम बैठ करके। एक आदमी जो दिन भर में 100 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया कमाया, यदि 10-20 रुपए का शराब पी गया तो उसके बच्चे क्या करेंगे? पंजाबी में कहेंगे रुड़ेंगे। तो ये जो रुड़ना है ये सरकार के बच्चे थोड़ा ही रुड़ेंगे, तुम्हारे बच्चे रुड़ेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति से तुम स्वयं सावधान हो जाओ। यदि तुम सावधान होगे तो तुम उस बुरे रास्ते से बगल हो जाओगे। और व्यक्ति को अपने उत्थान और पतन का स्वयं जिम्मेदार बनना है। ये बात भूल जाओ कि तुम्हारा कोई दूसरा उत्थान कर देगा, और ये भी बात भूल जाओ कि दूसरा तुम्हारा पतन कर रहा है। अपने उत्थान और पतन का व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम औषादेत। अपना उद्धार आप स्वयं को करना है, दूसरा कोई तुम्हारे उद्धार में सहयोगी नहीं बन सकता। हाँ, केवल मार्गदर्शक कर सकता है, तुम्हें सही रास्ता बता सकता है, तुम्हें सही ज्ञान दे सकता है, लेकिन उद्धार तो तुम्हें अपना स्वयं करना है। संत पुरुष, महापुरुष, गुरु, सदगुरु आज क्या करेंगे? तुम्हें रास्ता बताएंगे, लेकिन चलना तो तुम्हें अपने पांव से होगा ना, तुम्हें स्वयं अपना उद्धार करना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान ने कहा कि दुख को नाश करने वाला योग तब सिद्ध होगा जब तुम्हारा आहार शुद्ध होगा, तुम्हारा विहार शुद्ध होगा, तुम्हारी चेष्टाएं शुद्ध होंगी, तुम्हारी क्रियाएं पवित्र होगी, तब ये दुख को नाश करने वाला योग सिद्ध होगा। इसलिए अर्जुन की जो स्थिति थी वही स्थिति आज मानव मात्र की है। अपने धर्म के विषय में मानव मात्र भ्रमित हो गया है और उसको एक यथार्थ मार्ग की जरूरत है, और वह यथार्थ मार्ग आपको भगवत गीता से ही प्राप्त होगा। अपने आप को प्रभु के चरणों में, जिस रूप में तुम प्रभु को स्वीकार करो, निराकार करो, साकार करो। भगवान कहते हैं मैं तो सब कुछ हूं, निर्गुणम गुण भोक्तृ च। कहा निर्गुण भी मैं हूं, सगुण भी मैं हूं, सारे गुणों का भोक्ता मैं हूं और सारे गुणों से अतीत मैं हूं। जिस रूप में तुम हमें स्वीकार कर लो, हम उसी रूप में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस रूप में तुम भगवान को स्वीकार करते हो, जिस नाम से तुम अपने प्रभु को पुकारते हो, उसी नाम से पुकारो, उसी रूप में भगवान को स्वीकार करके। इतनी बात याद रखो, उसके बताए हुए दिव्य मार्ग का अवलंबन लो, इसी में तुम्हारा कल्याण। तो मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में खड़े होकर भगवान ने दिया है। गीता का ज्ञान कहीं जंगल में बैठा करके नहीं, चलो, गीता का ज्ञान कहीं मंदिर में बैठ करके भगवान ने नहीं दिया, और न तो किसी कुटिया में ऋषि के द्वारा दिया गया है। लड़ाई के मैदान में जैसे तुम देवी और आसुरी शक्तियों के बीच में इस समय फंसे हुए हो, ऐसे अर्जुन भी एक तरफ दैवी सेना थी, दूसरी तरफ आसुरी सेना थी, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हो गया है।
और वही भगवान से अपने धर्म के लिए, अपने कल्याण के लिए रास्ता पूछ रहा है। भगवान ने उसे रास्ता बताया है और वो गीता का शाश्वत ज्ञान आज भी। कुछ लोग ये कहते हैं कि गीता तो मरते समय पढ़नी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ प्रचलन है, परिपाटी है, मरने वाले को गीता सुना दो, अब मर रहा है। हाँ, अब मर रहा, गीता सुनाओ। हम कहते हैं गीता मरने वाले को नहीं, गीता तो जन्मने वाले को सुनानी चाहिए। भले आदमी जन्मने वाले क्यों सुनानी चाहिए? इसलिए कि लड़ाई प्रारंभ हो उससे पहले गीता का ज्ञान दिया गया है। युद्ध के समाप्ति पर गीता का ज्ञान नहीं दिया गया। युद्ध की समाप्ति माने मरने का समय। क्या समझे? युद्ध की समाप्ति माने वृद्धावस्था। अब तो संघर्ष करने की शक्ति रही नहीं, तो वृद्धावस्था में तो केवल माला लेकर अपने भगवान का नाम जपो, यही कर सकते हो। वहां गीता ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन जब युद्ध के लिए तुम तैयार हो, अभी संसार रूपी कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में तुम्हें युद्ध करने के लिए प्रवृत्त होना है, उस अवस्था में तुम्हारे लिए गीता का ज्ञान जरूरी है। युद्ध करने के बाद में गीता नहीं पढ़ाई गई, युद्ध प्रारंभ होने से पहले गीता सुनाई गई है। क्योंकि गीता का ज्ञाता, गीता ज्ञान से युक्त व्यक्ति बड़ी कुशलता से युद्ध क्षेत्र में अपना कौशल दिखा सकता है और युद्ध में जय और पराजय की भावना से मुक्त होकर के पूरी शक्ति से अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। यही तो गीता की महिमा है। इसलिए मरते हुए व्यक्ति को यदि गीता सुनाते हो तो कोई लाभ नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कहता, लाभ तो होगा, लेकिन वो जन्म भर कर्म किया है उसका परिणाम कौन भोगेगा? वो तो उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए गीता मरने समय नहीं, युद्ध में प्रवेश करने से पहले, यानी युवा अवस्था में, जब तुम संसार में संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, संसार के साथ तुम्हें बरतना है, उस अवस्था में तुम्हें गीता का ज्ञान मिलना चाहिए। तभी तुम युद्ध करोगे, तभी तुम कुशलता के साथ विजय प्राप्त करोगे। यदि गीता का ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा तो गीता का वक्ता कृष्ण भी तुम्हारे साथ रहेगा। और यह निश्चित मत है गीता का, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, कहता है कि राजन, जहां पर योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है, वहीं पर ऐश्वर्य है और वहीं पर दृढ़ नीति है, वहीं पर धर्म है। और जहां धर्म है वहीं विजय है। यतो धर्म ततो जय। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि गीता मरने वाले के लिए नहीं है, जीवन में प्रवेश करने वाले के लिए गीता का ज्ञान है। आप लोग अपने उन जवान बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, भाइयों को लेकर के यहाँ और उसे कहे कि चलो 4 दिन तो निकल गया, 9 दिन में 5 दिन ही रह गया, चलो 5 दिन सुन लोगे तब भी कल्याण हो जाएगा, कुछ तो लाभ होगा ही। 5 दिन में भी बहुत सी बातें सुनने को मिल जाएंगी आपको। तो यहां पर भगवान जो आपको समझा रहे हैं कि गीता का ज्ञान समर युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में और संघर्ष में प्रवृत्त होने से पूर्व, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, भगवान के व्यास करे जब वहां शस्त्र चलने ही वाले थे उससे पहले भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। और जब अर्जुन अपने प्रियजनों को देख करके मोहित हो गया तो मोह का नाश करने के लिए गीता का ज्ञान, क्योंकि अर्जुन गीता के अंत में यही उत्तर देता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया। कहने का अभिप्राय कि मोह के वशीभूत होकर के ही व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है। और गीता के ज्ञान का प्रयोजन है मोह से मुक्त कर देना। यदि तुम मोह से मुक्त होना चाहते हो, अपने यथार्थ स्वरूप को जानना चाहते हो, कर्तव्य पर दृढ़ निष्ठा रखना चाहते हो, तो गीता को पहले सुनो, समझो। ये मानव मात्र के लिए, ये नहीं कि हिंदुओं के लिए गीता है। पूरी गीता में कहीं नहीं भगवान ने कहा ये मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूं। आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा है, कुरान के पहले अध्याय में ही ये बात लिखी हुई है। मोहम्मद साहब कहते हैं, खुदा कह रहा है कि हे मोहम्मद के माध्यम से जो मैं ये ज्ञान दे रहा हूं ये इस्माइल के पुत्रों के लिए दे रहा हूं, मनुष्यों के लिए नहीं है, केवल इस्माइल के पुत्रों के लिए। और इसी प्रकार से बाइबल में
स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं ये इब्राहिम की संतानों के लिए दे रहा हूं, लेकिन गीता में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कि ये मैं हिंदुओं के लिए दे रहा हूं। किसके लिए भगवान का ज्ञान है? मानव मात्र के लिए। अनुतिष्ठन्ति मानवा एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। दुनिया के जितने मनुष्य हैं उन सभी के लिए भगवान का ये निर्देश है। इसीलिए जर्मन का एक विद्वान, जर्मनी का एक जर्मन विद्वान जिसका नाम था कांट, वो गीता का पाठ किया करता था। तो उसका एक मित्र था अमेरिकन, वो भी सेंट था बहुत अच्छा, उसका नाम था इमर्शन। तो उसने इमर्शन को गीता भेंट की पुरस्कार रूप में। जब इमर्शन ने गीता पढ़ी तो उसने गीता के पश्चात ये लिखा कि इस ग्रंथ के पढ़ने से पूर्व का जीवन मैं सोचता हूं कि मेरा व्यर्थ में चला गया। और बाद में क्या लिखता है वो कि दुनिया में जब कभी मनुष्य में मनुष्यता का उदय होगा और मनुष्य बुद्धि के प्रकाश में अपने लिए एक धर्म की तलाश करेगा तो उसके लिए परम आधार ये गीता हो, क्योंकि गीता में मानव धर्म का संदेश है। गीता का वक्ता किसी देश, जाति, भाषा और भावना में आबद्ध नहीं है, वह मानव मात्र के लिए है। यही कारण है कि आज पश्चिम में गीता को हर एक व्यक्ति आदर की दृष्टि से देखता है। दुनिया में 3 ग्रंथों का बहुत प्रचार हुआ है। एक बाइबल का प्रचार पैसे के नाते हुआ और बुलेट के नाते हुआ, ये तो आप लोग जानते हो। दूसरा कुरान का प्रचार हुआ तो वो तलवार की नोक पर हुआ। ये ग्रंथ अपने गुण से दुनिया में नहीं फैले ना। और तीसरा ग्रंथ है गीता। दुनिया के कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें गीता का अनुवाद न हुआ हो, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां गीता लोग न पढ़ते हो न जानते हो। हर एक देश में, सभी नहीं, विद्वत समाज में। अब गीता का प्रचार दुनिया में किसने किया? अपने हिंदू। अरे राम राम, ये तो बेचारे अपने घर से बाहर पड़ोसी को बताने के लिए तैयार नहीं है, तो दुनिया कौन बताएगा? वो तो कहते हैं यदि मेरा ज्ञान पड़ोसी सुन लिया तो ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। हिंदुओं ने गीता का प्रचार दुनिया में नहीं किया। गीता की अपनी महत्ता ने अपने आप को दुनिया में फैला दी। और मैं आपको क्या बताऊं, आप लोगों को शायद पता नहीं हो, जिस औरंगजेब ने भारत के सभी बड़े बड़े मंदिरों को धराशायी किया, जिस औरंगजेब ने लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं का वध करा दिया, जिस औरंगजेब ने एक नहीं अनेकों हमारे पुस्तकालय फूंक दिए, उसी औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिको, नाम सुना? सुना? पहला व्यक्ति है जिसने उपनिषदों को और गीता को संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, और उसका फारसी का अनुवाद जाकर के यूरोप में पहुंचा। फारसी का अनुवाद, डायरेक्ट गीता तो बाद में लोगों ने जब देखा कि ये अनुवाद इतना अच्छा है तो संस्कृत मूल कितनी अच्छी होगी, तो इसको दुनिया में फैलाने का श्रेय किसको जानते हो? एक मुसलमान को जिसका नाम था दारा शिको। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि गीता का ज्ञान किसी जाति से बंधा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए। और इस समय मानव समाज अर्जुन की स्थिति में किन कर्तव्य विमूढ़ है, उसको पता नहीं चल रहा है उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन रो रहा है कि हे प्रभु हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कार्यपणे दोषोपहत स्वभाव पृच्छा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, हमारे लिए क्या धर्म है क्या धर्म है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस समर के क्षेत्र में, इस लड़ाई के मैदान में मुझे क्या करना चाहिए? हर एक मनुष्य इस समय अपने जीवन संग्राम के क्षेत्र में यही प्रश्न लेकर खड़ा है कि उसके लिए धर्म क्या है अधर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया में देख रहा है जितने बेईमान हैं वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं, जितने धर्मात्मा वो दिनों दिन रो रहे हैं। वो सोच रहा है कि हमें बेईमान बनना चाहिए या धर्मात्मा, क्या करना चाहिए? कि धन तो बेईमानी से मिलेगा।
और समाज के सामने दो ही वर्ग है, या तो अभिनेता हैं या तो नेता। और अभिनेताओं की क्या गति है तो आप जानते हो, और नेता कैसे हैं ये भी आप जानते हो, इसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो जो उसके इस समय आदर्श हैं नेता और अभिनेता, उनका ऐसा चरित्र नहीं है जिसका अनुकरण करके मानव समाज अपने लिए कोई सही रास्ता ढूंढे। इसलिए अब इस भ्रमित स्थिति में कौन उसको मार्ग दिखाएगा? इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा कि तुम्हें वर्तमान में कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलने वाला है, इसलिए तुम अपने अतीत की उपलब्धियों पर ध्यान दो। और अतीत की उपलब्धियों में एक जाज्वल्यमान प्रकाश प्रदीप ग्रंथ है तुम्हारे सामने, वो है भगवत गीता। और गीता को पढ़ो, पढ़ करके अपने लिए एक उत्तम रास्ता चयन कर लो। और नहीं पढ़ो तो जो गीता के ज्ञाता हैं उनकी बातें सुनो, समझो, और उसके प्रकाश में अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करो। अर्जुन की इस व्यथित अवस्था को दूर करते हुए भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को जो उपदेश दिया है वो क्या दिया है? कहा वो तो कल बताएंगे, आज तो 9 बजे। अब आप लोग प्रार्थना कर लें मेरे साथ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप लोग कई दिनों से भगवत गीता पर मेरे विचार सुन रहे हैं। प्रारंभ में मेरी प्रिय शिष्या डॉक्टर मनीषा 2-3 दिन तक यहाँ आप लोगों को अपने विचार देती रही हैं। कल मेरी प्रिय शिष्या चिन्मय ज्योति ने आपको विचार सुनाया, और आज अभी ये प्रोफेसर ब्रह्मरिता, इनसे आप विचार सुन रहे थे। हम लोग देश विदेश में गीता का प्रचार कर रहे हैं। गीता के माध्यम से सनातन धर्म का, सनातन धर्म माने मानव मात्र का धर्म, वह किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। सृष्टि में जितने मनुष्य हैं सबके लिए जो कल्याणकारी बातें बताई गई हैं वही धर्म है। यथार्थ धर्म न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न यहूदी है, न पारसी है। धर्म धर्म है। हमें याद है, आप लोगों में से हो सकता है किसी को याद हो,
जब पाकिस्तान नहीं बना था तो स्टेशनों पर जब गाड़ी पहुंचती थी तो पान बेचने वाले आते थे, हिंदू पान हिंदू पान हिंदू पान कहते थे, दूसरे मुस्लिम पान ऐसे कहते थे। पानी पिलाने वाले भी हिंदू पानी कह करके पुकारते थे। यथार्थ पानी न हिंदू होता है न मुस्लिम, न पान ही हिंदू होता है न मुस्लिम होता है। हर एक व्यक्ति को प्यास लगती है और उसके प्यास को बुझाता है पानी। वह व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है या यहूदी है, ये पानी नहीं जानता। इसी रूप से सत्य जो है वह किसी जाति के साथ नहीं बंधा है, किसी देश के साथ नहीं बंधा है, किसी काल के साथ नहीं बंधा है, और वह सत्य जो है वही धर्म है और धर्म ही सत्य है। उपनिषद काल के ऋषियों ने जहाँ पर धर्म की व्याख्या की वहाँ पर बताया कि सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसको कहा जाता है कि ये धर्म बोलता है, और जब कोई धर्म की बात कहता है तो लोग कहते हैं ये सत्य बोल रहा है। इसका अभिप्राय सत्य और धर्म दोनों पर्यायवाची हैं। इसलिए सत्य और धर्म किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, वह सबके लिए हैं और सबसे परे हैं। आप लोग जानते हो दुनिया में जितने आजकल प्रचलित मजहब हैं, रिलीजन है, पंथ हैं, धर्म के नाम से प्रचलित हैं, इन सब की आयु है। एक दिन और मैंने बताया था आपको कि दुनिया में जितने धर्म हैं उनकी आयु आप अंगुलियों पर गिन सकते हैं। 4000 वर्ष से पहले यहूदी नहीं थे दुनिया में, न यहूदी धर्म था। 4000 से पहले पारसी नहीं थे दुनिया में, न पारसी धर्म था। और अभी 2000 भी नहीं हुए वर्ष पूरे क्रिश्चियन नहीं थे दुनिया में, न क्रिश्चियन धर्म था। 1400 वर्ष से पहले मुसलमान नहीं थे दुनिया में, न मुसलमान धर्म था। इसी प्रकार से शिंटो धर्म जापान में है, उसकी आयु लगभग 1500-2000 वर्ष की। इसी रूप से चाइना में कन्फ्यूशियस धर्म है, वो भी 2500 वर्ष का पुराना है। चाइना में एक दूसरा धर्म और है, उसका नाम है ताओ धर्म, लाओ त्से तुंग ने स्थापित किया, वो भी 2500 वर्ष का पुराना है। उससे पहले धर्म नहीं। तो आप क्या समझते हो कि मनुष्यों की आयु केवल 4000-5000 वर्ष की पुरानी है? दुनिया में उससे पहले भी तो आदमी थे, वो बिना धर्म के रहते थे क्या? आखिर उनका क्या धर्म था? उनका भी तो कोई धर्म रहा होगा। और उनके धर्म को क्या कहते थे? सोचो पहले। धर्म जो है सनातन है। सनातन माने इटर्नल, अंग्रेजी में उसे इटर्नल कहते हैं, नित्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, सत्य कहते हैं। इसलिए धर्म जो है वो सनातन है, वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। आप क्या समझते हो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये न्यूटन ने पैदा किया क्या? क्या न्यूटन से पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं था? था। न्यूटन ने इसका अनुभव किया पश्चिम में, इसलिए पश्चिम में ये न्यूटन फिलोसफी के नाम से प्रचलित हो गया। इसी रूप से जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, क्या आइंस्टाइन से पहले नहीं था? ये तो शाश्वत सत्य है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। भारत में तो लाखों वर्ष पहले से थ्योरी ऑफ कॉजेशन को हम सत्कार्यवाद के नाम से जानते आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम के लोगों को अभी पता चला, किसके द्वारा? आइंस्टाइन के द्वारा। इसलिए उन्होंने उसका एक सिद्धांत बना लिया, ये आइंस्टाइन की फिलॉसफी है। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता था कि धर्म जो है वह सनातन है, और दुनिया में जितने प्राणी हैं सबका अपना धर्म है। दुनिया में जितने पदार्थ हैं उनका भी अपना धर्म है। कोई पदार्थ आपको बिना धर्म का नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में उस धर्म को प्रॉपर्टी कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं।
एवरीथिंग हैज इट्स ओन क्वालिटी एंड प्रॉपर्टी टू। वही उसका धर्म है। अग्नि का अपना धर्म है, वायु का अपना धर्म है, आकाश का अपना धर्म है, पृथ्वी का अपना धर्म है, जल का अपना धर्म है, जितने पदार्थ हैं सृष्टि में सबका अपना धर्म है। तो जब सृष्टि में मानव आया तो उसका भी तो अपना कोई धर्म रहा होगा ना, और उसके धर्म को क्या कहते होंगे? मानव धर्म। मनुष्य के धर्म को क्या कहेंगे? मानव धर्म में। और क्या कहेंगे? मनुष्य जिस नाते मनुष्य बना है वही तो उसका धर्म होगा ना। तो मनुष्य के धर्म का नाम है मानव धर्म। और भारत के जो हिंदू कहे जाने वाले लोग हैं उस मानव धर्म को आज दिन तक सुरक्षित रखा है। बाकी लोग भूल गए। बाकी क्यों भूल गए भाई? किसी व्यक्ति ने जो अनुभव किया उसने अपने नाम पर एक अलग पंथ चला दिया, इसलिए वो पंथ उसके नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसलिए लोग जो मानव धर्म था उसको भूलकर उसके नाम पर धर्म स्वीकार कर लिए। अब ईसा से चला तो ईसाई धर्म हो गया, इसलिए ईसाई धर्म बन गया। ईसा ने जो कहा वो ईसाई धर्म के लिए परम प्रमाण हो गया। मोहम्मद ने जो कहा वो मोहम्मदन कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, मुसलमान के लिए ब्रह्मवाक्य हो गया क्योंकि मोहम्मद ने कहा है। इसलिए भारत में भी ऐसे बहुत लोग हुए, जैसे बुद्ध हुए तो बुद्ध ने जो कह दिया वो बुद्ध धर्म बन गया, बुद्ध के अनुयायी बन गए। महावीर ने जो कह दिया वो महावीर का धर्म बन गया, जैन धर्म बन गया। ये सब व्यक्ति के द्वारा बन गए। एक व्यक्ति की बात माने उसके ऊपर चल पड़े, उस व्यक्ति ने जो कहा वही इनके लिए धर्म बन गया। लेकिन जिसको मानव धर्म कहते हैं वह किसी व्यक्ति ने नहीं चलाया है, नहीं चला। किसी से पूछे कि भाई सनातन धर्म का संस्थापक कौन है, आप क्या बताओगे? कोई माई का लाल बता सकता है कि सनातन धर्म किसने चलाया? है? कोई नहीं बता सकता ना ना। राम तो उस धर्म की रक्षा के लिए आए, राम ने कोई धर्म नहीं चलाया। कृष्ण ने कोई धर्म नहीं चलाया, कृष्ण ने तो उस धर्म की रक्षा की। उन्होंने कहा कि मैं तो जो शाश्वत सनातन धर्म है उसकी रक्षा के लिए आया हूं, उसकी रक्षा कर रहा हूं, प्रतिष्ठा कर रहा हूं। इसलिए कृष्ण ने कोई धर्म नहीं चलाया, राम ने कोई धर्म नहीं चलाया। और इसी प्रकार से व्यास से बड़ा कौन महापुरुष विद्वान होगा? व्यास ने जो चारों वेदों को विभाजित किया, हा? महाभारत ऐसा ग्रंथ लिखा, 18 पुराण लिखे, बाद में श्रीमद् भागवत पुराण लिखा। उन्होंने भी कोई अपना धर्म नहीं चलाया। कोई धर्म ऐसा है जिसको कोई व्यास का द्वारा स्थापित किया हुआ है? भारत में इतने बड़े बड़े महान ऋषि हुए हैं, किसी ऋषि ने अपने नाम पर कोई धर्म नहीं चलाया, कोई नहीं चलाया, आज भी नहीं चलाते। इतने बड़े बड़े ऋषि, इतने बड़े बड़े विद्वान भारत में हुए, तत्वज्ञ हुए, योगी हुए। हम उनको भगवान का अवतार तो स्वीकार किए लेकिन धर्म का शास्त्रा स्वीकार नहीं किया, धर्म का संस्थापक स्वीकार नहीं किया उनको। हम राम कृष्ण को भगवान तो कहा लेकिन उनको धर्म का संस्थापक स्वीकार नहीं किया, और न उनके वाक्य को हमने परम वाक्य माना नहीं, क्योंकि हमारे यहां मानव धर्म की एक कसौटी दी गई। किसने दी? मनु ने। मनु कौन थे? मनुष्य जाति के पूर्वज। दुनिया में जितने मनुष्य जाति हैं सबके पूर्वज मनु थे, ये सभी मानते हैं। और मनु ने मानव मात्र के लिए धर्म की एक कसौटी दी। कहा धर्म किसे कहते हैं? कहा धर्म तो धारणा धर्मित्याहु, जो तुम्हें धारण किए हुए है वो तुम्हारा धर्म है, और जिसको तुम धारण करते वो तुम्हारा धर्म बन जाता है। धर्म के दो भेद हो गए, जो तुम्हें धारण किए हुए वो तुम्हारा धर्म है, और जिसको तुम धारण करते हो वो धर्म बन जाता है। धर्म के दो भेद बता दिए। कहा इस धारण करने वाले धर्म को जाना कैसे जाए? तो मनु ने यह नहीं कहा कि मेरे पर विश्वास कर लो जान जाओगे ना। यस तर्के नानुसद्धन्ते स धर्मम वेदनेतरः। कहा जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करेगा वही धर्म को जानेगा। जब मैं पश्चिम वालों को ये बताता हूं कि धर्म जो है वो विश्वास का पात्र नहीं, कहा तो फिर धर्म तो विवेक का, विज्ञान का,
जिसको हमारे यहां स्थित प्रज्ञता कहते हैं, विशुद्ध बुद्धि का प्रकाश। भगवान कपिल ने कहा कि धर्म को वही जान सकता है जिसके पास विशुद्ध बुद्धि हो। विशुद्ध बुद्धि से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का आविर्भाव होता है। इसलिए धर्म का कोई संस्थापक नहीं, धर्म तो नित्य है, शाश्वत है। जैसे परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, ऐसे ही धर्म भी नित्य है, शाश्वत है। और वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न क्रिश्चियन, कुछ नहीं। वो मानव के साथ लग गया तो मानव धर्म बन गया, पशु के साथ लग गया तो पशु धर्म बन गया, पदार्थ के साथ लग गया तो पदार्थ का धर्म बन गया, और जीव के साथ लग गया, प्राणी के साथ लग गया तो प्राणी का धर्म हो गया। वो जिसके साथ लग जाता है उसी का हो जाता है। हम जिस धर्म की चर्चा करते हैं वो वही धर्म है जो शाश्वत है, जो मानव मात्र के लिए है, और भारत का हिंदू उसी शाश्वत धर्म को मानता है। इसलिए हर एक व्यक्ति की अवस्था अलग अलग है, इसलिए उसके समझ में आने वाला धर्म भी अलग अलग होगा। हम ये नहीं विश्वास करते कि सारी दुनिया के लिए एक धर्म होना चाहिए ना, कभी नहीं मानते, हो ही नहीं सकता, असंभव है। दुनिया का एक उपास्य देव हो, कोई हिंदू ये नहीं कहेगा, कोई समझदार विद्वान ये नहीं कहेगा कि दुनिया का एक इष्ट होना चाहिए, दुनिया की एक पुस्तक होना चाहिए, दुनिया का एक धर्म होना चाहिए, दुनिया का एक महापुरुष होना चाहिए। अरे मूर्ख, ऐसे कैसे हो सकता है? Everybody has his own state of mind and they can think, they can speculate, they can imagine according to their own status. हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है, वो अपने अपने बुद्धि के अनुसार सोचेगा। तुम ऐसी बुद्धि बना सकते हो जो सारी दुनिया की एक सी हो जाए? क्या कोई ऐसा समय आएगा कि सारे मनुष्यों की एक सी बुद्धि हो जाएगी? जब मनुष्यों की बुद्धि एक सी नहीं होगी तो उनकी योग्यता एक सी कैसे होगी? योग्यता एक से नहीं तो उनका धर्म एक सा कैसे हो सकता है? इसलिए मानव का धर्म अपनी अवस्था के अनुसार। इसलिए गीता ने एक बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। गीता ने कहा धर्म को स्व के साथ जोड़ करके देखो। क्या कहा? स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कहा तुम स्वधर्म को देखो, स्वधर्म। एक घर में चार भाई हो, चारों भाइयों का चार धर्म है, एक धर्म नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हमें यही सीख मिली। यही कारण है कि हिंदू परिवारों में आप देखिए, एक लड़का है हनुमान जी की उपासना करता है, लड़की जो है वो सरस्वती की उपासना करती है, माँ जो है वो दुर्गा को पूजती है, बाप जो है शंकर जी को जल चढ़ाता है। हो सकता है उसका दादा वेदांती हो तो कहता है सब ब्रह्म है, हम तो किसी रूप को नहीं मानते। क्या कहोगे? कभी लड़ाई हुई घर में? नहीं। क्यों नहीं हुई भाई? हिंदू कभी भी किसी पूजा पद्धति के लिए नहीं लड़ा है। क्यों नहीं लड़ा है? इसलिए कि वो जानता है, उसको ये संस्कार दिया गया है कि भाई तुम भगवान को चाहे जैसे पूजो, किस रूप में पूजते हो तुम जानो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे रुचि के अनुसार होगा। हमारे यहाँ आज से 2500 वर्ष पूर्व एक महापुरुष हुए हैं। महापुरुष, उनका नाम था पुष्पदंत। उन्होंने शिखरणी छंद में भगवान शंकर की स्तुति लिखी है। भगवान शंकर की स्तुति, भगवान शंकर की स्तुति करते समय वो कहते हैं कि हे प्रभु, त्रयी सांख्यम योगम पशुपतिमतम वैष्णवमिति। क्या इस दुनिया में एक सिद्धांत नहीं है, अनेकों सिद्धांत हैं। और वो सिद्धांत कैसे बन गए? कहा रुचि नाम वैचित्र ऋजुकुटुलनाथ पथुजुषाम। कहा सबकी अलग अलग रुचि है, अपनी रुचि के अनुसार लोग अपने धर्म को स्वीकार करते हैं। कोई टेढ़े रास्ते से जाता है, कोई सीधे रास्ते से जाता है। अनेक प्रकार के रास्ते हैं, कैसे उनके लिए कह सकते हो कि एक ही रास्ता होना चाहिए? हिंदू कहता है कि तुम धर्म कोई कोट नहीं है कि एक ऐसी बनवा लो जिसमें सबके शरीर को फिट कर दो, जो मोटा है उसको छांट दो, जो पतला है उस पर कुछ थोप दो, पहनना सबको एक ही कोट होगा। ऐसा नहीं, धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है। धर्म तो मानव के विकास की वस्तु है। मानव जीवन का विकास कैसे हो, इसकी व्यवस्था का नाम धर्म है। उसमें आत्मा भी है, उसमें परमात्मा भी है, उसमें सर्वात्मा भी है, उसमें भूतात्मा भी है, उसमें सब कुछ समाहित है। और सब कुछ होते हुए भी, यानी तुम्हारे जागने सोने से लेकर जन्म से
नहीं, बल्कि जन्म से पहले मां के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु के साल भर पश्चात तक की सारी व्यवस्था उसमें दी गई है। इतना विशाल है धर्म। वह धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया गया। व्यक्ति कोई धर्म का संस्थापक नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, याद रखो। हाँ, व्यक्ति धर्म का रक्षक, धर्म का पालक हो सकता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि मैं तो धर्म का पालक, धर्म का रक्षक हूं। धर्म तो सनातन है। अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए कहता है, तुमभ्य शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में। हे प्रभु, जब विराट रूप देखा भगवान का तो उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे मत से तो आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और सनातन पुरुष हैं। मेरे कहने के प्राय गीता का धर्म मानव मात्र का धर्म है। वो किसी व्यक्ति द्वारा संस्थापित धर्म नहीं। और उसमें यह नहीं कहा गया कि बुद्धि को ताला लगा करके जो मैं कहता हूं उसको मान जाओ, ना, कभी नहीं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। अर्जुन कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, जैसे कल मैंने बताया था, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान ने उसे क्या उपदेश दिया जानते हो? बुद्धौ शरण मनुष्य कृपणा फल हेतु। कहा तू पहले बुद्धि की शरण में जा, बुद्धि की। तुम्हारे लिए कौन सा धर्म उपयोगी है? कहा जो तुम्हारी बुद्धि स्वीकार कर, वही तुम्हारे लिए धर्म है। हर एक का धर्म अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चित होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये दावा कर सके कि उसी की बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। कर सकता है कोई दावा? नहीं। बड़ा सुंदर प्रश्न है महाभारत में। जिस समय पांचों भाई युधिष्ठिर जंगल में भटक रहे थे, एक दिन प्यास लगी। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। नकुल को कहा कि तुम पेड़ पर चढ़ करके देखो, कहीं दूर जलाशय दिखाई दे तो। नकुल पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बहुत दूर देखा, वहां पर कारंडव पक्षी जो जल में रहते हैं, जल के किनारे, वो उड़ते हुए दिखाई दिए। उसने कहा कि बहुत दूर यहां से कारंडव पक्षी उड़ रहे हैं, इसलिए वहां जल होगा। पांचों भाई चल पड़े उधर। जब वहां पहुंचे, अब इतने थक गए थे, प्यास से इतने व्यथित थे कि अब पांचों भाई सरोवर तक नहीं जा सके, वहीं बैठ गए। नकुल से कहा कि तुम सबसे छोटे हो, जा करके पानी ले आ। नकुल गया पानी लेने। जो पानी उठाने लगा, सोचा पहले पी लूं फिर भर लूं, ले चलूं। आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे तब पानी छूना, बिना उत्तर दिए यदि पानी पिएगा तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। नकुल बहुत प्यासा था, उसको समझ बात नहीं आई। जब उसने जल उठाकर मुंह में डाला, वहीं लुढ़क गया। देर हो गई, नकुल नहीं आया तो धर्मराज ने कहा, अरे भाई सहदेव तुम जाकर देखो। सहदेव गया। सहदेव भी पानी पीने लगा, देखा वहां पर उसका भाई लुढ़का पड़ा हुआ था, मरा हुआ। घबरा गया। उसको भी यही आवाज आई कि पानी मत छूना बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। उसने भी ध्यान नहीं दिया, वो भी वही लुढ़क गया। बाद में अर्जुन गया। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। अर्जुन पहले तो तलमलाया अपने गांडीव धनुष को और बाण लेकर के, लेकिन आवाज आई कि तुम देखो यहां तुम्हारी वीरता कोई काम नहीं करेगी, यहां तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो और पानी ले जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं पानी ले जा रहा हूं, देखे कौन मुझे रोकता है। वो ज्यों पानी में हाथ डाला वहीं लुढ़क गया वो भी। जब तीन लुढ़क गए तो धर्मराज ने भीम से कहा कि तुम जाकर के देखो भाई बात क्या हुई। तीनों छोटे भाई तुम्हारे नहीं आए। भीम ने जाकर देखा तो भीम अपने गदा के मस्त में शक्ति के बल पर, पहले तो देखा तीनों भाई उसके मरे पड़े थे। आवाज दी, कौन है मेरे भाइयों को मारने वाला, सामने आओ। लेकिन सामने कौन आवे। आवाज आई कि तुम्हारे भाई बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए जल पीना चाहते थे, इसलिए इनकी गति हुई है। तुम भी यदि ऐसा ही करोगे तुम्हारी भी यही गति होगी। वो भी अपने घमंड में था, कौन है ऐसा मेरे को मारने वाला। जो जल में हाथ डाला वो भी वहीं लुढ़क गया। चारों खत्म। अब बाद में धर्मराज ने देखा कि अभी तक नहीं आए चारों भाई मेरे,
वहां से चले। जब धर्मराज वहां पहुंचे, देखा तो चारों भाई मरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरे चारों भाइयों को मारने वाला दुनिया में तो कोई है नहीं, इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो भीम को मारे, अर्जुन को मारे, नकुल सहदेव का वध करे, असंभव। ये कोई दैवी शक्ति है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि इस क्षेत्र का जो भी दैवी शक्ति हो वो अपने आप को प्रकट कर दे, हम उसको बार बार प्रणाम करते हैं। यक्ष ने कहा कि बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हें, क्या चाहते हो? कहा कि हमें यह बताइए कि हमारे चारों भाई मरे कैसे। कहा कि तुम्हारे चारों भाइयों को मारने वाला मैं हूं। कहा प्रभु क्यों, क्या अपराध था इनका? कहा अपराध यह था कि मेरे प्रश्न का बिना उत्तर दिए पानी पीना चाहते थे। तुम भी यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तुम्हारी बेइज्जती होगी। उन्होंने कहा हमें प्यास इतनी नहीं लगी, हमें तो चारों भाइयों की जिंदगी चाहिए, लेकिन आपका प्रश्न क्या है, आप प्रश्न कीजिए। उसको कहते हैं यक्ष प्रश्न। महाभारत का वो प्रसंग बहुत ही मजेदार है, कभी सौभाग्य हो तो महाभारत लेकर पढ़ना। एक एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है और उसका एक एक उत्तर इतना महत्वपूर्ण है जिसकी व्याख्या तो 18 प्रश्न है, वहां 18 दिन में नहीं हो सकती। लेकिन एक प्रश्न की बात मैं आप लोगों को बता रहा था। आखिर में यक्ष ने कहा कि ये मेरा आखिरी प्रश्न है, यदि इस प्रश्न का तो उत्तर दे देगा तो मैं तुम्हारे चारों भाइयों में से एक को जीवित कर दूंगा। कहा पूछिए। उसने कहा कह पंथा, जीवन का रास्ता क्या है, जीवन का मार्ग क्या है? धर्मराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। धर्मराज ने कहा तर्को अप्रतिष्ठ श्रुति और विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम। कहा तर्क अप्रतिष्ठित है प्रभु, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। जिसकी जितनी तीव्र बुद्धि है वो उतने अच्छा तर्क कर सकता है। हमारे से पूर्व के जो राइटर हैं, गीता के ऊपर जो भाष्य लिखे हैं, हम उनके भाष्य को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं इनमें ये कमी रह गई, और उनके दिए हुए सिद्धांतों को हम नकारते, उसमें दोष निकालते हैं कि ये गलती हो गई यहाँ पर। उस गलती के आधार पर हम अपना नया अर्थ करके वहां बताते हैं, उनके अर्थ का खंडन करते हैं, तर्क द्वारा अपना नया अर्थ लिखते हैं। गीता की व्याख्या करते समय हमने ये किया है, लेकिन हम ये जानते हैं और मैंने लिखा भी है अपने ग्रंथों में कि जैसे हम अपने पूर्व के विद्वानों की बात पर सहमत न होकर के नया अर्थ करके बता रहे हैं समाज को, ऐसे मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में ऐसे भी विद्वान आएंगे जो मेरे अर्थों को रिजेक्ट करेंगे और कहेंगे ये भी ठीक नहीं है, वो नया अर्थ इसका बताएंगे। क्यों भाई? इसलिए कि ज्ञान अथाह है, ज्ञान की कोई सीमा है ना। अनंतो वही वेदा, हमारे ऋषियों ने कहा ज्ञान अनंत है, ज्ञान का अंत नहीं है। ये नहीं कह सकते कि अमुक के पास जितना ज्ञान है वो सारा सारा वही है, उससे परे कोई ज्ञान नहीं है। अब तक जितने महापुरुष हुए हैं सब ने अपने अपनी बात कही है, लेकिन सबके बात के ऊपर बात कहने वाला और कोई आ ही जाता है। तो ज्ञान अनंत है, इसलिए वेद ने कहा न इति न इति नेति नेति। नेति नेति माने इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इससे और भी आगे है, देखो ढूंढते जाओ। उपनिषद में एक मंत्र है चरैवैति चरैवैति चरैवैति, माने चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तुम्हें क्या क्या मिलेगा देखो। तो मैं आपको बता रहा था कि युधिष्ठिर ने कहा उसे तर्को अप्रतिष्ठ, तर्क जो है अप्रतिष्ठित है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। दूसरा तर्क वाला आ जाएगा तो पहले तर्क वाले का खंडन करके अपना मंडन कर देगा। और श्रुति और विभिन्न, कहा वेद प्रमाण है, कहा वेद की प्रमाणिकता भी निश्चित नहीं की जा सकती। वेद के सारे मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक मंत्र ये कहता है, दूसरा मंत्र ये कहता है, किसको मानोगे भाई? श्रुति और विभिन्ना, वेद के एक मंत्र तो नहीं है, 1 लाख मंत्र हैं, और 1 लाख मंत्रों में
कहीं पर जो बात एक मंत्र कह रहा है दूसरा मंत्र उसका खंडन कर रहा है, क्योंकि वेद कोई एक ऋषि की गाथा तो यानी व्याख्या तो है नहीं, न एक ऋषि की अनुभूति है, वो तो हजारों ऋषियों का संकलन है, हजारों ऋषियों की अनुभूति का कोश है वेद। वो तो वैज्ञानिक ग्रंथ है। ऋषियों ने अपनी अपनी साधना के द्वारा समाधि की उच्चतम अवस्था में जिस सत्य का अनुभव किया है उस सत्य को उन्होंने व्यक्त किया है। और हर एक ऋषि एक ही स्तर पर से नहीं बोल रहा, अलग अलग स्तर से बोल रहा है। इसलिए कोई कहता है कि त्रैत है, क्या समझे, कोई कहता है कि तीन तत्व हैं, प्रकृति है, जीव है, ईश्वर है। कोई कहता नहीं नहीं तीन तत्व नहीं है, दो तत्व हैं। कौन है? कहा एक ईश्वर है, एक प्रकृति है। कहा जीव तो आभास मात्र है, इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। तीसरा कहता नहीं नहीं केवल एक तत्व है, दो भी नहीं है। एक कहता है त्रैत है, दूसरा कहता है द्वैत है, तीसरा कहता नहीं अद्वैत है। और इस प्रकार से अनेकों मंत्र पड़े हुए हैं वेद के। ऐसे अनेकों मंत्र मैं आपको सुना सकता हूं जिसमें त्रैत, द्वैत, अद्वैत की व्याख्या की गई है। इसलिए अब यदि कहो कि वो त्रैत वाला मंत्र तो छोटा है और अद्वैत वाला मंत्र बड़ा है, तो ये तो आपकी मान्यता है। त्रैत वाला कहेगा कि नहीं हमारा बड़ा है, तो क्या कहोगे? अपने देश में जो इतने संप्रदाय बने ना वेद के आधार पर, क्यों बने? आचार्य शंकर ने कहा कि नहीं अद्वैत सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये सत्य है, वेद की घोषणा जो है। लेकिन बाद में दयानंद आए अभी 100 वर्ष पहले, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। कहा फिर सही क्या है? कहा सही है, उन्होंने कहा त्रैत सही है। कहा त्रैत कैसे सही है? कहा ऋग्वेद कहता है कि एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ऋग्वेद का मंत्र है। उसका क्या अर्थ होता है? कहा दो पक्षी एक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, तो एक तो वृक्ष हुआ, दो पक्षी हुए, इसलिए तीन है। कहा वृक्ष कौन है? कहा प्रकृति। कहा पक्षी कौन है? कहा जीव और ईश्वर। एक पक्षी जीव है, दूसरा पक्षी ईश्वर है, प्रकृति वृक्ष है, इसलिए तीन सत्य हैं। आचार्य शंकर ने कहा कि नहीं तीन सत्य हो ही नहीं सकते। कैसे तीन सत्य होंगे जब वेद कहता है सर्वम खलुदम ब्रह्मा ने नानास्ति किंचन, ये भी तो वेद का मंत्र है। जो कुछ दिखाई दे रहा है कहा नहीं ये तो उपनिषद का है। कहा तो वेद का मंत्र सुन लो, पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम